अपनो घर सोसाइटी में असम की युवती से दुष्कर्म का प्रयास। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित भुईपोड़ की अपनो घर सोसाइटी में असम की एक युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। युवती के शोर मचाने पर सोसाइटी के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार असम की रहने वाली युवती अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी। धनबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन छूट जाने के बाद आरोपी राजू कुमार साव उसे काम दिलाने का झांसा देकर अपनो घर सोसाइटी में ले गया। आरोप है कि एक खाली फ्लैट में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती और दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती ने विरोध करते हुए शोर मचाया और किसी तरह फ्लैट से बाहर निकल गई। आवाज सुनकर सोसाइटी के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। इस दौरान लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी। सूचना मिलने पर गोविंदपुर थाना पुलिस पहुंची और 3 लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पूछताछ में युवती ने बताया कि उसे काम देने के बहाने लाया गया था तथा शराब पिलाने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी के दौरान शराब की बोतल बरामद की। जांच के दौरान फ्लैट मालिक और अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ की गई। डीएसपी ने बताया कि युवती की स्थिति सामान्य होने के बाद उसका बयान दर्ज किया जाएगा। फिलहाल मुख्य आरोपी राजू साव को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। करीब 7:15 PM में एक सूचना मिली कि अपनों घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के द्वारा एक त्वरित कार्रवाई करते हुए पेट्रोलिंग टीम को अपनों घर भेजा गया, जहां पे पेट्रोलिंग टीम के द्वारा सूचना दिया गया कि यहाँ पे एक लड़की के साथ, जिसकी उम्र करीब 21 वर्ष है, के साथ एक लड़का जिसका नाम राजू कुमार साव सामने आया है, के द्वारा जोर जबरदस्ती की घटना कारित की गई है। एवं इसमें जो वहाँ के लोग फ्लैट वाले थे, उन लोगों के द्वारा उन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती मारपीट की घटना प्रकाश में आई, जिसको देखते हुए पेट्रोलिंग टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को और उस लड़के को वहां से थाना परिसर लाया और अभी लड़की से पूछताछ की जा रही है। लड़की के स्टेटमेंट के बेसिस पे अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा हुआ तो क्या होगा? अभी ऐसा कोई मैटर सामने हमारे प्रकाश में नहीं आया है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर उसके खिलाफ कुछ वैसा सबूत मिलता है तो उसमें आप लोगों को सूचित किया जाएगा। जो लड़की ने दी उसको कुछ बताया है कि क्यों भागी घर से? अभी उस पे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी बहुत ज़्यादा जानकारी उसमें हमें नहीं मिली है। जैसे ही हमें प्रॉपर जानकारी मिलती है हम आप लोग को फ्लैट किसके नाम पे है? जिस फ्लैट से लड़की भागी है उसका अभी जो पब्लिक न्यूज आ रहा है उसके बेसिस पे कमेंट करना सही नहीं होगा जब तक कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल जाता है। किस राज्य की है, कैसे? लड़की बताया जा रहा है कि वो असम की है और वहाँ से वो यहाँ घूमने आई थी अपनी सहेलियों के साथ और इसी बीच उसके साथ ऐसी घटना घटित हुई। कैसे वहाँ पहुंची? अभी वही सब स्टेटमेंट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं, बट इन ब्रीफ ये है कि लड़की वापस जा रही थी तो उसका ट्रेन छूट गया, गलती से वो सो ही रह गई थी और फिर उसके बाद किसी तरह से इस लड़के के साथ जान पहचान हुआ और वो उसको बरगलाते हुए अपने घर पे। कौन करता था इससे? क्या वो राजू कुमार साव नाम है। फिलहाल कितने लोग? अभी एक जो प्राइम एक्यूज है उनको गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के लिए कुछ लोगों को अभी इसमें रखा गया है। तो लड़की की हालत कैसी है? लड़की अभी नॉर्मल है, बट मेंटली और साइकोलॉजिकली थोड़ी डिस्टर्ब है और इसीलिए अभी उसको हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा महिला पुलिस ऑफिसर या महिला काउंसलर के थ्रू प्रॉपरली उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाए। घर वालों से कोई बात? अभी ऐसी कोई घटना कोई न्यूज हमें नहीं मिली है घर वालों से, क्योंकि उसका मोबाइल खो गया है, उस मोबाइल नंबर भी नहीं शायद याद है। अगर वैसा कुछ होता है तो हम कोशिश करेंगे कि उनको फैमिली वाले से मेडिकल टेस्ट वो लीगल प्रोसेस है, वो हमारे जैसे ही स्टेटमेंट आ जाती है उसके बाद वो फर्दर एक्शन में ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन में वो इंक्लूडेड रहेंगे। सर आगे कार्रवाई अभी स्टेटमेंट आएगी और स्टेटमेंट के बेसिस पे जैसा स्टेटमेंट में वो बताती है अपनी घटना के बारे में, उसके बेसिस पे हमें जो भी उचित लीगल होगा वो एक्शन दिया जाएगा। और भी लोग शामिल हो सकते हैं जैसे जानकारी मिला कुछ लोग भाग गए? हाँ, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर वैसी कोई नाम सामने आते हैं तो उनको अग्रतर इन्वेस्टिगेशन में जरूर इंक्लूड किया जाएगा। ये 21 साल इसकी उम्र है और शादीशुदा है। मैं वहाँ मौजूद नहीं था।
लेकिन बाद में जो जानकारी मिली, जो वहाँ पर देखा, वहाँ पर ऐसा था कि कोई बाहर की किसी लड़की को लाकर कोई बाहरी आदमी यहाँ पर दोस्ती का फ़ायदा उठाकर उस घर को मतलब उस फ्लैट को रेंट पर लेके और उसके साथ गलत करने का कोशिश किया। ये सूचना मिला, इसमें कितना सही है कितना सही नहीं है वो तो उसका बयान बताएगा। वो लड़का अभी तक बयान कुछ दिया नहीं है। सुनने में आया कि वो कह रही थी, लड़की से पूछा गया तो वो बोल रही थी हम आसाम में नौकरी लगाने के लिए नहीं रह वहाँ यहाँ के बासिंदा नहीं थे। वो फ्लैट के बारे में भी जानकारी नहीं, किनके नाम पे सिर्फ बात चल रही कि कोई किसी का नाम ले रहा, कोई किसी ऐसे। अब किसी का नाम लेना तो उचित है नहीं। हाँ, पुलिस तो आई थी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, कुछ लोगों को साथ में लेके गई है। अब इसमें से कितने लोग गए ये पता नहीं है, कौन कौन गए ये पता नहीं है। शर्मिंदगी महसूस है, परिवार के लोग हैं, सारी अच्छी फैमिली रहती है, सारे बड़े बड़े लोग भी रहते हैं और आपसी विवाद कहीं भी हो सकता है, इसके लिए सोसाइटी जिम्मेवार नहीं होती है।